हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। आज अपने कक्षा 12 के फर्स्ट लेसन के आगे की वीडियो का चर्चा करेंगे, जिसमें अपने सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ लिया था, मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में मृदा क्षरण और मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ लिया था, उनकी विधियां पढ़ ली थी। आज अपने पढ़ेंगे बीज के बारे में, बीज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। अध्याय 1 सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। ठीक है, सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज, जिसमें सस्य विज्ञान के बारे में अपने बात कर ली थी, मृदा के बारे में अपने बात कर ली थी। आज अपने बात करते हैं बीज के बारे में। देखिए बीज या सीड क्या होता है। बीज या सीड, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे। पौधे का ऐसा कोई भी भाग जो अपने समान एक नए पौधे को जन्म दे सकता है, बीज कहलाता है। पौधे का ऐसा कोई भी भाग, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो टहनी हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो फल हो, कोई भी ऐसा भाग जो अपने समान एक नए पौधे को जन्म दे सकता है, क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। चलिए परिभाषा लिखते हैं। पौधे का कोई भी भाग दाना, पत्ती, तना, जड़ आदि, कोई भी भाग अपने समान नए पौधे को जन्म दे सकते हैं, जन्म देने की क्षमता रखते हैं, बीज कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अपने समान पौधे को जो जन्म दे सकता है वो बीज कहलाता है। ठीक है, बीज एक निषेचित अंडा होता है। बीज इंपॉर्टेंट है, ये बीज एक निषेचित अंडा होता है। बीज एक निषेचित अंडा होता है, फर्टाइल एग होता है, जिसमें भ्रूण यानी एम्ब्रियो, भ्रूणपोष व बाहर सुरक्षा करने वाला सुरक्षात्मक आवरण मतलब बीज चोल पाया जाता है। ये होना बीज में अति आवश्यक है। और अंकुरण करने की क्षमता रखता है। क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। ठीक है, इसमें भ्रूण होता है, भ्रूणपोष होता है, बाहर सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसको बीज चोल बोलते हैं, और अंकुरण करने की क्षमता होती है। इसको क्या बोलेंगे? बीज बोलेंगे। ठीक है, दाना होता है ना जिसको बीज अपने बोलते हैं वो। बाकी तो बीज वही होता है जो एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है, वही बीज कहलाता है। चलिए उत्तम बीज, ठीक है, अपने बात करते हैं उत्तम बीज। उत्तम बीज क्या होता है? गुड क्वालिटी सीड। उत्तम बीज के गुण। ठीक है, सबसे पहले अपने देखते हैं उत्तम बीज होता क्या है।
जिसमें उत्तम बीज, उत्तम चीज कौन सी होती है, जिसमें अपने को जो जो चीजें चाहिए वो सारे गुण जिसमें होंगे वो क्या कहलाता है, उत्तम कहलाता है। ठीक है, एक आपको टीचर चाहिए तो उसमें क्या गुण होना चाहिए, ठीक है, वो अच्छा पढ़ाता हो, उसका पढ़ाया हुआ समझ आना चाहिए, वो काम कम देना चाहिए, है ना, ऐसे गुण होंगे टीचर में, वो आपको टीचर अच्छा लगेगा। उसी प्रकार बीज में ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए, जो गुण होने पर उस बीज को उत्तम कहा जा सकता है। मतलब अधिक पैदावार देना चाहिए, सारे बीज अंकुरित हो जाने चाहिए, बीज शुद्ध होने चाहिए, यही बातें होगी जो उत्तम बीज के गुण होंगे। ठीक है, अपने पढ़ते हैं उत्तम बीज है जो भारतीय किसानों को केवल 12% ही उत्तम बीज प्राप्त होता है, उत्तम बीज प्राप्त होता है। भाई जो भारतीय किसान हैं, खेती करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 12% ही बीज होता है, वो उत्तम बीज प्राप्त होता है। ठीक है, क्या गुण होना चाहिए, सबसे पहला गुण लिखते हैं आनुवंशिक शुद्धता। ठीक है, आनुवंशिक को अंग्रेजी में को बोलते हैं जेनेटिक, शुद्धता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्योरिटी। ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी क्या होती है, मतलब बीज रंग रूप आकार सब में क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जेनेटिक प्योरिटी ये होती है कि रंग रूप आकार में एक जैसा होना चाहिए, बीज रंग रूप आकार आदि में एक जैसा होना चाहिए, जैसे चमक एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, आकार भी एक जैसा होना चाहिए, ऐसे नहीं हो कोई बीज छोटा है कोई बीज बड़ा है, वो उत्तम बीज की कैटेगरी में नहीं आएगा। यह बीज का बहुत अच्छा लक्षण है, बीज को अपने देख सकते हैं, देख के अपने पहचान सकते हैं, ये छोटे बड़े बीज नहीं है तो वह उत्तम बीज के अंतर्गत आता है, एक जैसे बीज है तो वो उत्तम बीज के अंतर्गत आता है। किसी एक गुण के कारण अपने उसको उत्तम नहीं कह सकते, और भी बहुत सारे गुण अपने को देखने पड़ते हैं, वो कौन कौन से हैं। दूसरा भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता मतलब फिजिकल प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी। ठीक है, भौतिक शुद्धता के अंदर क्या क्या देखेंगे, उसके अंदर अन्य फसलों के बीज, अन्य फसलों व खरपतवारों के बीज, कोमा कंकड़ पत्थर, कोमा टूटे हुए बीज नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए बीज। दूसरी फसल के बीज नहीं होने चाहिए, जैसे अपने चने का बीज लेने गए उसमें गेहूं भी मिला हुआ है, मूंग भी मिला हुआ है, मोठ भी मिला हुआ है, बाजरा भी मिला हुआ है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। मतलब अपने गेहूं का यदि बीज लेने गए हैं तो गेहूं ही होना चाहिए, अन्य बीज नहीं होने चाहिए। चने का लेने गए हैं तो चने का ही बीज होना चाहिए, अन्य नहीं होने चाहिए। कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे हुए बीज नहीं होने चाहिए, खरपतवारों के बीज उसमें नहीं होने चाहिए, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, कूड़ा करकट मतलब जो फसलों के अवशेष होते हैं वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फसलों के अवशेष नहीं होने चाहिए, जैसे तने का छिलका पड़ा है उसमें आधी तूड़ी मिली हुई पड़ी है, ये चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। शुद्ध जो उत्तम बीज होगा उसके ये गुण होते हैं। और इसमें एक और होता है, अन्य किस्म के भी बीज नहीं होने चाहिए, मतलब अपने जिस किस्म का, यानी कि गेहूं की राज 3077 का बीज लेने गए हैं तो राज 3077 ही होनी चाहिए, राज 1482 उसमें या अन्य कोई भी गेहूं की भी दूसरी किस्म उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह होता है भौतिक शुद्धता। इसके बाद में अपने बात करते हैं बीज ओज, सीड विग्योर। ठीक है, सीड विग्योर क्या होता है, इससे अभिप्राय होता है कि बीज की उम्र, बीज की आयु,
यदि बीज की आयु अधिक होगी तो उनमें क्या है कि अंकुरण क्षमता कम होगी। यदि बीज पुराना होगा तो उनमें सूखने के कारण या स्टोरेज के कारण, भंडारण के कारण उनकी अंकुरण क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हमेशा उत्तम बीज वही माना जाता है जो नया फ्रेश तैयार हुआ होता है, उसको ही उत्तम बीज बोलते हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं उच्च अंकुरण क्षमता। उच्च अंकुरण क्षमता मतलब अंकुरण क्षमता है हाई जर्मिनेशन परसेंटेज कैपेबिलिटी, ठीक है। हाई जर्मिनेशन परसेंटेज, अधिक अंकुरण प्रतिशतता अपने पास होनी चाहिए। अंकुरण प्रतिशतता क्या होती है, मतलब जितने अपने बीज बोए उनमें से अधिकतम बीज उगने चाहिए। कितने बीज उगे हैं, 100 में से मतलब 80 बीज उगे हैं तो अपने कितने प्रतिशत अंकुरण प्रतिशतता हो जाएगी, 100%। अभी इसका फॉर्मूला अपने देखेंगे कि किस प्रकार से अंकुरण प्रतिशतता निकाली जाती है, ठीक है। इसको नोट कर लिया, नहीं तो आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अब अपने देखते हैं अंकुरण प्रतिशतता कैसे निकाली जाती है। कई बार 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है 12वीं क्लास में कि ये जो इसकी है 100 बीज लिए उसमें से 75 बीज उग गए तो इसकी अंकुरण प्रतिशतता कितनी होगी, तो सीधा सा 100 में से 75 उगे हैं तो 75 होगी। मतलब उसने 200 में से दे दिया तो अपने गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। अंकुरण प्रतिशत मतलब जर्मिनेशन परसेंटेज। अंकुरण प्रतिशत क्या होता है, अंकुरण प्रतिशत बराबर अंकुरित हुए बीजों की संख्या, अंकुरित हुए बीजों की संख्या बट्टे कुल बोए गए बीजों की संख्या, कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है अंकुरण प्रतिशतता का, ठीक है। अब अपने एक सवाल लिखते हैं, एक किसान 150 बीजों की बुआई करता है, उनमें से 140 बीज अंकुरित हो जाते हैं, तो बीज की अंकुरण प्रतिशतता क्या होगी, बताइए भाई। देखो अंकुरित कितने बीज हुए, 140, ठीक है। टोटल बोए कितने थे, 150, इंटू में क्या करते हैं 100 करते हैं, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 5 के पहाड़े से काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। अब इसको गुणा करते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 280 बट्टे कितना आ गया 3। 280 में 3 का भाग देते हैं, कितना उत्तर आएगा 9 तिया 27, 1 10 3 तिया 9, 93 पॉइंट समथिंग उत्तर आएगा, ठीक है। 93.33 उत्तर आएगा शायद। 9 27 1 10, ठीक है। 3 तिया 9, 1 10 3 तिया 9, ठीक है। 93.33% इसकी अंकुरण क्षमता होगी, ठीक है। इस प्रकार से अपने अंकुरण क्षमता निकाल सकते हैं। अब अपने चलते हैं आगे, कुछ फसलें दी गई है उनकी अंकुरण क्षमता दी गई है, तो वो अपने को याद करनी है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ में दिया हुआ है कि कौन सी फसल की अंकुरण क्षमता कितनी होती है। कुछ फसलों की अंकुरण क्षमता निर्धारित होती है, उतनी अंकुरण क्षमता होनी चाहिए तभी उसको
अपने उत्तम बीज की कैटेगरी में लाएंगे, नहीं तो वह उत्तम बीज की कैटेगरी में नहीं होगा। जैसे गेहूं, जौ, चना की अंकुरण क्षमता होती है वो 85% होती है। सबसे ज़्यादा अंकुरण क्षमता गेहूं, जौ और चना की होती है, और सबसे कम जो अंकुरण प्रतिशतता होती है कपास की होती है। कपास में अंकुरण क्षमता कितनी होती है? 65% ही होती है। ये आपको टेबल में मिल जाएगी, वो टेबल देख लेना, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। नमी की मात्रा 4 नंबर तक अपने देख लिया था। 5वां है नमी की मात्रा, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट में क्या होगी? बीज में उचित नमी होनी चाहिए। ठीक है, बीज में उचित नमी होनी चाहिए, और बीज को भंडारित करते समय, यानी कि उत्तम बीज है उसको भंडारित करते समय भी उसमें उचित नमी होनी चाहिए। भंडारण के समय भी उचित नमी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भंडारण के समय नमी? खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न में होनी चाहिए 10 से 12%, दलहन में होनी चाहिए 8 से 10%, और तिलहन में होनी चाहिए 6 से 8% नमी होनी चाहिए। ठीक है, ये नमी का प्रतिशत मात्रा होती है, ये अंकुरण के समय होनी चाहिए। रोग मुक्तता, रोग मुक्तता, छठा क्या पॉइंट है? रोग मुक्तता, रोग मुक्त होने चाहिए। बीज है जो रोग मुक्त होने चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें रोग नहीं होना चाहिए। यदि प्रारंभिक अवस्था में ही पौधा रोगीला उत्पन्न होगा तो वो कमजोर होगा, थोड़े टाइम में वो जल जाएगा या उखड़ जाएगा, इसलिए रोग मुक्त होने चाहिए उत्तम बीज। इसके बाद में अपने 7वें पॉइंट की बात करते हैं, परिपक्वता, परिपक्व होना चाहिए। बीज पूर्ण रूप से परिपक्व होना चाहिए, मतलब पूर्ण रूप से मैच्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कच्ची अवस्था में उस फसल को काटकर बीज निकाल लिया जाए, नहीं, पूरी पकने के बाद में फसलों को काटनी चाहिए और उसका बीज भंडारित करना चाहिए। भंडारण के समय नमी को भी ध्यान में रखा जाता है। वास्तविक उपयोगिता का मान, मतलब ये देखिए 8वां पॉइंट, वास्तविक उपयोगिता का मान, रियल वैल्यू, आरवी। ठीक है, इसको आरवी से लिखते हैं, रियल वैल्यू। अच्छा जो उत्तम गुण होता है उसकी वास्तविक उपयोगिता का मान 75% से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 75% से ऊपर रियल वैल्यू होनी चाहिए। जो उत्तम बीज की कैटेगरी में आएगा उसका कितना होगा वास्तविक उपयोगिता का मान या रियल वैल्यू? 75% से अधिक होगी, 75% से कम नहीं होना चाहिए। रियल वैल्यू की कैसे ज्ञात करते हैं? वास्तविक उपयोगिता का मान कैसे ज्ञात करते हैं? इसका फॉर्मूला है अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत बट्टे में 100। ठीक है, बट्टे में 100। अब मान लो आपको कोई सवाल दे दिया, कोई सवाल क्या दे दिया? किसी की अंकुरण प्रतिशतता 80% है, वह शुद्धता का प्रतिशत 60% है। सॉरी, यहाँ पे कर लेते हैं अपने 90%। ये है जर्मिनेशन परसेंटेज, ये है प्योरिटी परसेंटेज, यानी शुद्धता का प्रतिशत भी 80% ही मान लेते हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? 80 गुणा 80 बट्टे 100, 2 0 से 2 0 8 8 64। इसकी रियल वैल्यू क्या होगी? 64 होगी। यदि इसकी रियल वैल्यू 64 आती है तो उसका शुद्धता जो है वो उत्तम बीज की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? उत्तम बीज की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं जीवन क्षमता, बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता क्या होती है? बीज जीवित होना चाहिए, उसमें जीवित भ्रूण पाया जाना चाहिए, मतलब वह बुआई करने पर उग जाना चाहिए। 9 नंबर पॉइंट है क्या ये अपना? 9 नंबर, बीज की जीवन क्षमता। जीवन क्षमता मतलब जीवनक्षम बीज होना चाहिए, वो अंकुरित करने पर उगना चाहिए, उगना चाहिए। अंकुरित करने पर मतलब अपने जब उसको उगाएंगे तो वो उगना चाहिए, उसमें जीवित भ्रूण होना चाहिए, जीवित भ्रूण होना चाहिए। जीवित भ्रूण होगा तो वह उगेगा। कई बार क्या होता है, बीज को अधिक
नमी नहीं मिलने के कारण, पर्याप्त नमी नहीं मिलने के कारण, सूखा होने के कारण जीवित जो भ्रूण होता है वो मर जाता है। और कभी कभी टूट जाने के कारण, बीज मान लो टूट गया किसी कारण से, निकालते टाइम उसको मड़ाई के टाइम या स्टोरेज के टाइम किसी कारण से वो बीज टूट गया तो वह अंकुरित होने में असक्षम हो जाता है। ठीक है, ये था अपना बीज के बारे में। अब अपने कल की वीडियो में पढ़ेंगे बीजों उत्पादन, मतलब बीज का उत्पादन कैसे किया जाता है। बीज ऐसे थोड़ी डायरेक्ट कंपनियों के पास आता है, बीज को उत्पादन करने की कुछ प्रोसेस है, उसके बारे में अपने कल चर्चा करेंगे। कल अपना जो ये लेसन है, फर्स्ट लेसन, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करके उसमें से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।